लेकिन आज तक उसमें कहीं भी ऐसा कुरान शरीफ में ऐसा कहीं बयान नहीं है, ना लिखा हुआ है ऐसा कि किसी को पूछ के मार दो या कुछ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा हिंदुस्तान रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक करो, अच्छे से करो, ऐसे नहीं एक बम उड़ा के आ गए नहीं। जहाँ से एक शराब की बोतल को अंदर ला नहीं सकते हैं, वहाँ से पूरा RDX की भरी हुई गाड़ियाँ जो आ रही हैं अपने सैनिकों को उड़ा रही है, वो कैसे आ गई? पहलगाम गांव से वो बेसरन घाटी 6 किलोमीटर ऊपर है, तो बेसरन घाटी पे वहाँ पे CRPF के जवान नहीं लगाते हैं और ऊपर से जंगल ज़्यादा है, तो ये आतंकवादी आते हैं जंगलों में और ये इनको थोड़ा बहुत लोकल सपोर्ट मिल जाता है ना, तो ये वारदात को अंजाम देते हैं। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मैं मौजूद हाँ जयपुर का हसनपुरा, जो पहला नाम हसनपुरा हो भी इलाका में, और अब हरिपुरा इलाका को नाम कर दी गई है, बट मौजूद हाँ अड़का लोगों में बातचीत कर रहा और बहुत जाना कि 22 अप्रैल ने जो जम्मू कश्मीर का पहलगाम के अंदर आतंकी घटना हुई है, बिन लोग की तरीका उन देखे हैं और बी के बाद में जो सरकार को एक्शन हुई है, बी पर पाऊँ कहीं कहनो है और पे लोग कहीं चाहे कि आज जो आतंकी घटना हुई है इनके बदला में भारत ने वापस कियान खुद को है जो एक्शन करना चाहिए और की तरीका वापस बदलो लेना चाहिए। तमाम लोगों को बातचीत करा और आपके साथ में जुड़ा रही जो वीडियो के अंत तक और जान जो कि लोगों का कई विचार है मामला पर। 22 अप्रैल ने कश्मीर का पहलगाम के मायने जो दुर्घटना हुई है, एक आतंकी हमला हुई है, बिन लेर आप लोगों का कई विचार है जिस तरीका अब सरकार फैसला ले रही है? नहीं तो हुआ तो गलत है, बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं, वो सही नहीं है। उसमें सभी मतलब हिंदू मुस्लिम सभी मारे गए उसमें, तो हुआ गलत है। मतलब गवर्नमेंट की जो भी है मतलब पूरी फैसिलिटी करते हुए भी हादसे हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि हमले पहले भी होते हैं, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है उसमें धर्म पूछकर गोली मारी गई है, क्या कहना चाहोगे इस बार? धर्म पूछ कर गोली मारी गलत है, नहीं पूछने चाहिए। भारतीय नागरिक है सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारतीय नागरिक हैं। क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की कोई चाल है कि इस तरीके से भारत के अंदर अशांति फैलाने के लिए इस तरीके से हमला किया गया कि आपसी यहाँ पे भाईचारा जो है वो खत्म हो जाए? देखो जी, अगर पड़ोसी दुश्मन अगर कुछ ऐसे सोच के हमला कर रहा है तो ये उसकी बेवकूफ़ी जहालत है उसकी। भारतीय नागरिक हमेशा मिल के रहे और मिलते ही रहेंगे। अभी फैसला लिया है भारत की सरकार ने भी लिया, पाकिस्तान की सरकार ने भी लिया कि जो वीज़ा पे लोग आए हुए हैं भारत के अंदर पाकिस्तान के, क्योंकि रिश्तेदारी भारत और पाकिस्तान की एक दूसरे के साथ है, यहाँ के लोगों की वहाँ पे शादियाँ हो रखी है, वहाँ के लोगों की यहाँ पे शादियाँ हो रखी है, तो अभी उनको 48 घंटे के अंदर अपने देश वापस लौटने का फरमान निकाल देना चाहिए। जो अपने देश के हैं नागरिक वही रहे, भारतीय नागरिक जो अपने को दुश्मन जो नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी भी तरीके का, उनको बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए देश से। तो ये बहुत ज़्यादा गलत करो उन लोगों ने, और बहुत ही ज़्यादा गलत करो है। और देखो इस चीज़ का हमें भी अफसोस है कि नाजायज मारे गए हैं, लेकिन देखो उनको बेचारे को कोई कसूर नहीं है, वो घूमने के लिए गए, लेकिन लोगों ने इस तरह से वो मारे हैं, बहुत बड़ा जुल्म किया उनके साथ में। अभी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो हमारा सिंधु समझौता है, जो पानी हमारी तरफ से पाकिस्तान को मिल रहा था, उसको बंद करने का फैसला लिया, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बंद कर दो, पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा हिंदुस्तान रहेगा। एक और भी है कि जो लोग वीज़ा पे आए हुए हैं भारत के अंदर, उन लोगों को भी 48 घंटे में वापस जाना है। हाँ बिल्कुल भिजाओ, उन्हें भी भिजाओ, जो पाकिस्तान से आए भाई वीज़ा लेके उन्हें वापसी भिजाओ। मतलब आपका कहने का मतलब जो भी 5 फैसले सरकार ने लिए वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है, जो सरकार फैसला लेगी सही लेगी, गलत नहीं लेगी। इस जो ये घटना हुई है उसके बाद में जो कश्मीर है उसके पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है, लोग कश्मीर जाने से डर रहे हैं। तो डर रहे हो तो फर्क तो पड़ेगा भाई, डर रहे हैं कभी हमें नहीं मार दे, अब वो तो किसी को नहीं देख रहे हैं, ये तो फालतू की बात है, हिंदू या मुसलमान ये सब फालतू की बात है, वो किसी को नहीं बकसते, ना हिंदू को छोड़ते ना मुसलमान को, और उनको केड़ी सज़ा दी जाए अगर वो किसी के हाथ आ जाए। पहली बात तो हाथ आने वाले नहीं है, वो तो मतलब क्या है कि खून खराबे पे रहते हैं, लेकिन आ जाए मारो, उनको फांसी दे दो, उन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, धर्म पूछ के हमला किया, क्या लगता है कि इस तरीके से वो इस्लाम के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है कालिक पोत रहे हैं? हाँ, इस्लाम के ऊपर भी भाई आ जाती है, बहुत से लोग ये कहते थे जो अनसमझ है, बोले भाई मुसलमान है, मुसलमानों ने मारे हैं, लेकिन ऐसा कुछ गलत है।
ऐसा नहीं है, एक आदमी करेगा 100 आदमी नहीं भर सकते। सरकार आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, उसको अमल में लाना होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये हम ऐसे कर देंगे, उसको करके बताओ जनता के अंदर। सर्जिकल स्ट्राइक करो, अच्छे से करो, ऐसे नहीं एक बम उड़ा के आ गए नहीं। जनता को बताओ हम आपके लिए करेंगे। 15 साल से हो आपने हमने आपके ऊपर विश्वास किया है, जो आप पीछे की नीतियों को कोस रहे हो। अब आपको भी 15 साल हो गए, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि पीछे के वजह से ये हो गया ये हो गया। आपको एक टारगेट के साथ काम करना होगा और जनता को यानी युवाओं को बताना होगा। ऐसे नहीं आप जाके बोल देते हो। सरकार ने मीटिंग की तो वहाँ से आए सऊदी अरब का दौरा छोड़ के, तो सरकार सीधी उनको तो उनकी तो बॉडी भी पड़ी थी, सरकार सीधी बिहार में चली गई राजनेताओं के भाषण देने के लिए। तो उससे अच्छा था कि सरकार वो प्रेस को माध्यम बताती कि भाई ये हुई है ट्रेजिडी। तो वहाँ वो तो चुनाव के लिए गए थे, हालांकि हम उसको दोष नहीं देना चाहते, वो भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन बनता नहीं था एक तरीके से। आप इतना बड़ा दौरा छोड़ के बीच में से आए हो और सीधे आप वोट मांगने के चले गए। जयपुर में यहाँ सभी बैठे थे राजनेता उसके लिए, तो ये थोड़ा सा दोनों चीज़ें बरोबर नहीं लगती। हमको कार्रवाई करो। ये सिर्फ ये कहना है जो आज जो नेता लोग बने बैठे हैं ना, उनके लिए कि पहले वो अपनी सोच बदले, उसके बाद में कुछ करें। क्यों जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये कांड हो रहे हैं। अब आज से 2014 से पहले मैंने कोई कांड नहीं देखा। क्यों आतंकी हमले तो पहले भी होते हैं। इतने आतंकी हमले नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। 2014 से लेकर 2025 तक 17 हमले हो चुके हैं अब तक। क्यों मुंबई में जो हुआ, जयपुर में जो हुआ, वो तो 2014 से पहले हुआ ना। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब अपने 44 शहीद हुए थे पुलवामा में, वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी थी, तो आतंकी अंदर कैसे आ गए? जहाँ से एक शराब की बोतल को अंदर ला नहीं सकते हैं, वहाँ से पूरा RDX भरी हुई गाड़ियाँ जो आ रही हैं अपने सैनिकों को उड़ा रही है, वो कैसे आ गई? तो क्या कहना चाहते हैं, सरकार का फेलियर है? सरकार इसके ऊपर पूरी सरकारी जिम्मेदार है और कोई नहीं। एज ए मिलिट्री एक्शन तो ले नहीं सकता, क्योंकि भारत फुल फ्लेजेड वॉर में जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हम अगर फुल फ्लेजेड वॉर में जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी चली जाएगी। US और चाइना के बीच में इस टाइम जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं चाइना ये देखना चाहता है कि अगर जो कंपनियां हमारे यहाँ से निकले ना, वो US जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ पर लेबर का इशू है, कॉस्टली पड़ती है, तो वो डायरेक्ट इंडिया में आना चाहती है। तो चाइना कहीं ना कहीं इंडिया में जो जितनी कंपनियाँ आ रही हैं ना, उनको एक तरीके से रोकना चाहते हैं कि एक बार चाइना और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान अगर आपस में वॉर में उलझ जाएंगे तो दुनिया की जितनी चाहे कंपनी हो या दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं, उनको सबको एक संदेश आएगा कि इंडिया एक स्टेबल कंट्री नहीं है। पाकिस्तान एक ज़ॉम्बी की तरह है, उसको अपने आर्थिक या अपने किसी भी विकास से उससे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। उसका दुनिया भर में जब से बना है ना, उसके एक ही काम है, पहले हमेशा से वो अपने टेररिज्म के दम पे, चाहे USSR जब अफगानिस्तान में आया तब उसका, जब से वो देख लो, चाहे उससे पहले, उसका टेररिज्म की वजह से पूरी दुनिया में इतना चल रहा है। उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो दुनिया की कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि उसका वो एक एज ए कंट्री डिस्टेबल हो जाए, क्योंकि वो अगर टूट जाता है कल पाकिस्तान, तो वो पता नहीं न्यूक्लियर वेपन किन लोगों के पास जाएंगे, कैसी कैसी मानसिकता वाले लोगों के पास जाएंगे, जो आज इतनी पीछे अपने से, फिर भी अपनी इतनी हरकतों के बाद उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। तो वो न्यूक्लियर वेपन कल किसी के ऐसे भी पर्सन के हाथ में जा सकते हैं जो सन की है, माइंडेड है, जैसे कि किसी आतंकवादी ग्रुप के पास चले गए तो किसी भी कंट्री पे किसी पे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, US के बहुत अच्छे रिलेशन है इजराइल से। US कभी नहीं चाहता कि ऐसे वेपन किसी ऐसे आदमी का हाथ चले जाए जो कम से कम इजराइल पे किसी भी मिसाइल स्ट्राइक है या किसी ईरान वाली सिचुएशन, वो इजराइल के साथ चाहता नहीं कि एक और दुश्मन उसका खड़ा हो जाए। रही बात पहलगाम की, वो कहीं ना कहीं भारत को एक डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है कि हाँ तुम आके मुझसे लड़ो, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की स्टेबल स्थिति देख लो। पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो खुद जेल में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देख लो, IMF से बेल आउट के पैकेज पे खुद पाकिस्तान चल रहा है। तो वो तो ये चाहता है कि जैसे अगर इंडिया छोटा मोटा अगर युद्ध भी करता है ना, या ऐसा कुछ भी हमारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो पूरी देश को एक यूनाइट होने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान का आर्मी चला रही है वहाँ पूरा देश कंट्री, तो उनका आर्मी को तो ये चाहिए यही कि पूरा देश आर्मी के पीछे खड़ा हो जाए। मैं पहली बात तो यह पहलगाम जाके आया हुआ हूँ, जाके आए हुए मैं उस लोकेशन को जाके आया हुआ। तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ऐसा कि महसूस कर पा रहे होंगे कि वहाँ पे जब मैं खड़ा था वहाँ हुआ है। प्रॉब्लम यह थी क्या कि पहलगाम गांव से वो बेसरन घाटी 6 किलोमीटर ऊपर है, तो बेसरन घाटी पे वहाँ पे CRPF के जवान नहीं लगाते हैं। एक वहाँ पे रास्ता नहीं है, मतलब सड़क नहीं जाने को, गाड़ी नहीं जा सकते, बेसिकली घोड़े से नहीं जा सकते, तो उसमें
गाड़ी की प्रॉब्लम है, मेन तो प्रॉब्लम कश्मीर की यही है, अभी तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मतलब रोड है ना, एक गांव से दूसरे गांव जाने कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए और ऊपर से जंगल ज़्यादा है, तो ये आतंकवादी आते हैं जंगलों में, और ये इनको थोड़ा बहुत लोकल सपोर्ट मिल जाता है ना, तो ये वारदात को अंजाम देते हैं। अच्छा, आप जाके आए हैं पहलगाम में, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का जो चेक पोस्ट वगैरह है वो क्या है, कितनी सख्त है वहाँ की पुलिस? सिक्योरिटी बहुत सख्त है वहाँ पे। CRPF के जवान इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। वहाँ के लोकल लोग भी है, वो भी अभी अच्छे हैं, उनका भी सपोर्ट लोगों को मिलता है। फिर भी कोई अपवाद होता ही है जो इनके बीच में से निकल ही जाते हैं। तो वैसे मेन ये अभी जो आतंकवादी यहाँ के इंडियन आतंकवादी है ना, ये वो है वो जो पाकिस्तान के एकदम बॉर्डर पे कनेक्टेड गांव है ना, उनके है। बाकी ये पहलगाम में और गुलमर्ग के ये लोग तो समझ चुके हैं कि इनको अब ना इंडियन से जब लोगों से कनेक्ट हुआ ना, तो इनको पता चल गया है कि हमारी रोजी रोटी इन पे आने वाले टूरिस्ट पे ही चलने वाली है, और दूसरा इनका कोई काम धंधा है नहीं वहाँ पे। वो मतलब 5-6 महीने ये पूरे खाली बैठे रहते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं ना तभी इनकी मजदूरी हो पाती है, और इनकी मतलब रोजी रोटी चलती है। तो ये तो लोग समझ गए हैं। अब ये बिल्कुल भी जैसे पहले पत्थरबाजी करते थे थोड़ी बहुत, मतलब ये इनकी भी हाथ है एक्टिविटी में। पहली बार यह हुआ है कि पहलगाम के टाइम में कश्मीर के लोगों ने बोला है कि यह गलत काम हुआ है, और फिर उन्होंने खुद आके बाहर प्रोटेस्ट किया है, तो ये उनको बदलाव आया, उनको पता भी चल गया है। पहले तो उनको पता नहीं था कि ये अपने से घृणा करते थे, मतलब भारतीय है तो ये अपने दुश्मन है। अब पहली बार उनको लगा है कि नहीं, ये दुश्मन नहीं है, ये हमारे साथ है, और इनसे ही हमारी दोस्ती से ही काम चलेगा। तो उन्होंने अब आप मतलब वहाँ के लोगों ने सपोर्ट भी किया था। मतलब कई लोग ऐसे थे, उनको घर में जगह दी और उनको खाने पे मतलब पैसे भी नहीं लिए। मतलब मैंने 1-2 ऐसे ओपिनियन पढ़ा था कि वो उनका पैसे नहीं लेंगे, ये ऐसी घटना हो गई है, हम पैसे नहीं। उनसे अलावा देखो आपने एयरबेस ने पैसे बढ़ा दिए, लोगों ने मतलब लोकल लोग हैं जो गरीब है उन्होंने पैसे नहीं लिए, फिर भी एयरबेस ने पैसे बढ़ा दिए। मतलब गरीब होता है बहुत समझता है दुख है, अमीर होता है एयरबेस वाले, उन्होंने तो थोड़ी समझाया कि भाई ये घटना हो गई तो हम भी उनको कुछ दे फ्री में यात्रा करवाए, नहीं वो नहीं किया ना। तो लोकल में ये चीज़ है कि उसमें अभी है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट तो अपना काम अच्छा ही कर रही है। थोड़ी बहुत फेलियर था कि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, अगर वहाँ पे रोड होती कनेक्टिविटी होती ना तो वहाँ पे CRPF जवान होते। पहले 2009 में वहाँ पे जवान थे, फिर वहाँ पे पहलगाम में ये पहली बार अटैक हुआ ना, तो उनको मतलब वहाँ उस लोकेशन पे ऐसा है कि लोग सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। हमने वहाँ पे लोगों को पूछा भी था पहलगाम में, तो उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल भी टेररिस्ट के सपोर्ट में नहीं हैं और हम इसके खिलाफ है, इसलिए हमारे यहाँ पे कभी भी ऐसा घटना नहीं हुई है। ये पहली बार हो गई है। पहले उन्होंने मतलब लोकेशन को देखा कि यहाँ पे अगर CRP के जवान पहुँचेंगे तब तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ पे क्यों 6 किलोमीटर दूर है बेसरन घाटी, तो वहाँ पे जाने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में जवान पहुँचेंगे तब तक तो उन्होंने वारदात को दे दी। मतलब जो भी जाएगा उसको बेसिकली चढ़ के ही जाना पड़ेगा, चढ़ के ही जाना है, या तो खच्चर से जाएगा या वो पैदल जाएगा। 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा ही लगता है, वो भी एक पगडंडी है छोटी पहाड़ों में चढ़ने के लिए, तो वो भी पहाड़ों पे चढ़ना मुश्किल होता है। वहाँ पे जवान भी जाते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो उतने टाइम में उन्होंने ये मतलब ऐसी लोकेशन को चुना कि वहाँ पे वारदात को अंजाम दिया। बहुत सारे लोगों अलग अलग बातचीत करी, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन जाने। यहाँ कोई लोग चाह रहा है कि भारत की तरफ भी कुछ जवाबी हमला में कुछ बड़ा होना चाहिए, कोई स्ट्राइक होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सिंधु जल समझौता रद्द करना वगैरह। ऐसा कोई जो है एकदम मुँह तोड़ जवाब नहीं है पाकिस्तान ने। और कुछ लोग हम कह रहे हैं कि आपने जो आर्थिक इकोनॉमी है बिन अगर आप डाउन नहीं करना चाहो तो इस तरीके का जो आर्थिक फैसला लिया गया कि आर्थिक रूप को कमजोर करना पाकिस्तान है, तो एक तरीका का फैसला भी सही है। अलग अलग विचार लोगों का सामने है, आपने लोगों का विचार सुन के क्या जानकारी लगे है। और जो लास्ट वाला भैया ये बताया कि भाई ये पहलगाम भी जाके आया है, तो बट जो स्थिति ही भी ने बताया कि ऊपर चढ़ने के वास्ते वाकई में 1 घंटा को समय लग जाया करे हैं, क्योंकि कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अति बड़ी घटना होगी, एक आधा घंटों होगा आर्मी क्या नहीं पहुंच पाई। तो भी की वजह आई है कि बट जो है प्रॉपर रास्ता नहीं, प्रॉपर सड़क नहीं है जो लोग कन्वेंस कर पाए एक दूसरा, जो है कनेक्टिविटी बहुत कम है। ये पूरा वीडियो पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपका प्यार और विश्वास।